यूपी में हुई है, यूपी में बलात्कार हुए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ, बिहार में हुआ, तुम्हारे उत्तराखंड में हुआ, अभी हिमाचल में हुआ। कोई एरिया ऐसा नहीं है जहाँ नहीं हुआ है। आप मुझे बताओ किसको क्या न्याय है? मोदी जी क्या जवाब क्या देंगे? जो उनका नारा ही उनके मुंह पर थुकवा दिया उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्होंने कहा कैसे बेटी बचाओ? जब मेरी पार्टी में बलात्कार है तो कैसे बेटी बचाओ? ऐसी दरिंदों में डर खत्म हो गया। लोग तो डरे हुए हैं, दरिंदों में उनका डर खत्म हुआ है। दरिंदर कह रहे भाई खुले छूट जो मर्जी करो है, कहीं ना कहीं सेटिंग कर लेते हैं वो सब जगह, और कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त करते हैं राजनीतिक लोगों का। देखिए बदलापुर में जो हुआ बड़ी, ये तो बहुत ही घिनौनी घटना है। इतनी घिनौनी घटना पूछो मत। आप बताओ 4 साल की बच्ची का रेप कर दिया है। ऐसी छोटी सी बच्ची 4 से है, स्कूल में पढ़ती थी, बताओ नर्सरी में। अभी तो जीवन उसने देखा भी नहीं, कुछ नहीं देखा। उसके साथ कौन था वो स्कूल के? जो मणिपुर में जो हुआ है, मणिपुर में कैसे किया था बलात्कार? तब ये क्या कर रही थी मैडम? तब इन्हें लोकसभा में चुम्मे दिख रहे थे। आज वहाँ जाके हाँ कोलकाता में रसगुल्ला खा रही होंगी। हाँ बताओ नहीं, मोदी जी ने तो कहा था कि तुरंत जब बात करना, जब फांसी हो जाए बलात्कारी करो। जब मुकदमे ही दर्ज नहीं होते तो फांसी कब होगी? है जब छोटी छोटी बच्चों का 10 दिन तक होने के बाद ही हालते हैं कि भाई उसका सिस्टम जो है, जो भी है स्कूल का सिस्टम दबाता है उसको, तो आएगा ही वो। तो अब खुल के क्या, वो तो सब कुछ पता चल गया, सारा कुछ खुल के हुआ है। गला घोटने के बाद उसका बलात्कार किया, और उसके बाद भी इतनी जांच एजेंसियां ये वो। उसके बाद भाई सीधी ऑन द सपोर्ट ऐसे लोगों को तुरंत से तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जो इस तरीके की घृणित घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि ये किसी भैंसी दरिंदों से कम नहीं है जो बहन बेटियों के साथ इस तरीके से कर रहे हैं। बताओ पढ़ी लिखी डॉक्टर के साथ कितनी मेहनत के साथ उसने काम किया होगा, बेचारी ने कैसे MBBS पास की होगी, उसके परिवार के लोगों ने कैसे पैसे का जुगाड़ किया होगा। आजकल तो दाखिले नहीं मिलते MBBS में, और बच्ची ने कैसे करी, होनहार बच्ची थी, उन्हें क्या मालूम था? वो तो सोच रही डॉक्टर बनेगी, परिवार के लोग सोच रहे होंगे डॉक्टर बनेगी, मगर डॉक्टर क्या, उसके थोड़ी पता था कि भाई इसका गला घोंट के बलात्कार होगा। मैं अपनी एक डायरी लिखती थी, वो सोचती थी कि मैं एक बड़ा हॉस्पिटल तैयार करूँगी और लोगों की सेवा करूँगी, और जहाँ से मैं आई हूँ वहीं उसी क्षेत्र में जाके वहाँ के लोगों की सेवा करूँगी। है तो इस प्रकार की उसकी सोच थी और लड़की की, डॉक्टर लड़की की। मगर डॉक्टर लड़की की जो साथ जो हुआ वो एक मतलब कि ऐसी घटना है जो आदमी सोचने के बाद भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ देखिए यूपी में हुई है, यूपी में बलात्कार हुए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ, बिहार में हुआ, तुम्हारे उत्तराखंड में हुआ, अभी हिमाचल में हुआ। कोई एरिया ऐसा नहीं है जहाँ नहीं हुआ है। आप मुझे बताओ किसको क्या न्याय मिला? और जबकि भाई हर पार्टी के लोग कहीं ना कहीं, वो कौन था रेवन प्रबुल कौन था उसका, हाँ रेवन्ना, हाँ वो था, हाँ प्रबुल रेवन्ना जो था, उसने देखो कितना बलात्कार करे, सीढ़ी तक बनाता था वो तो, अगर देश छोड़ के भाग गए वो तो ऐसे लोगों को कैसे पकड़ा जाए? इसके लिए कोई सरकार उचित कदम उठाए। और दूसरे नंबर ऐसे लोगों को क्या लगता है मोदी जी क्यों चुप हैं इस मामले में? मोदी जी क्या जवाब क्या देंगे? जो उनका नारा ही उनके मुंह पर थुकवा दिया उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्होंने कहा कैसे बेटी बचाऊं? जब मेरी पार्टी में बलात्कारी है तो कैसे बेटी बचाऊं? है दूसरी पार्टियों में बलात्कारी है तो कैसे बचाऊं? है तो भाई देश में स्थिति ऐसी है, भैंसी दरिंदे घूम रहे हैं, और कौन है ऐसे? तो इनको पर कठोर कार्रवाई हो, कठोर दंड मिले, कठोर सजा मिले, तो मुझे लगता है तब जाके ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को जो है ना बंद हो सकते हैं जो बलात्कार के कुछ। अपराधियों में डर नहीं है? जिस तरीके से देखिए राम रहीम को पेरोल मिल गई है चुनाव से पहले, तो क्या लगा अपराधियों में डर? मतलब राम रहीम तो मजे लेंगे भाई, कोई एक नई पिक्चर और बना देंगे फिल्म। पहले कोई और फिल्म बनाई थी, अब कोई नई फिल्म बना देंगे, ब्लू फिल्म बना देंगे, उनका क्या पता, और बना देंगे। हाँ तो रेप के केस में घूम रहे हैं। अब यासाराम को पैरोल पे छोड़ा इन्होंने। हाँ मुझे बताओ, तो ऐसे ऐसे लोगों को पैरोल पे छोड़ रखा है जो बेचारे, मतलब बेचारा कह रहे हैं, मतलब बेचारों का परिवार खराब कर दिया। जो बेचारे थे उनकी बेचारियों के साथ जो बलात्कार किया, उसका कौन दोषी है ये बताओ ना? क्या लगा है अब जो डर था लोगों में खत्म हो गया? डर लोगों में कहाँ है भाई? ये तो भैंसी दरिंदों में डर खत्म हो गया। लोग तो डरे हुए हैं, दरिंदों में जो उनका डर खत्म हुआ है। दरिंदे कह रहे भाई खुले छूट जो मर्जी करो है, कहीं ना कहीं सेटिंग कर लेते हैं वो सब जगह, और कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त करते हैं राजनीतिक लोगों का, इसीलिए बलात्कार कर लेते हैं। और राजनीतिक लोगों का जब संरक्षण प्राप्त है तो फिर उसके बाद भाई प्रशासन भी क्या करे? प्रशासन भी जानकर भी मौन बना देता बेचारा, क्या करे? क्योंकि बड़े बड़े लोगों का दबाव आ जाता है, इसलिए वो कार्रवाई उचित नहीं हो पाती उनके साथ। देखिए बदलापुर में जो हुआ बड़ी, ये तो बहुत ही घिनौनी घटना है। इतनी घिनौनी घटना पूछो मत। आप बताओ 4 साल की बच्ची का रेप कर दिया है। ऐसी छोटी सी बच्ची 4 से है, स्कूल में पढ़ती थी, बताओ नर्सरी में। अभी तो जीवन उसने देखा भी नहीं, कुछ नहीं देखा। उसके साथ कौन थे वो स्कूल के लोग? कौन थे स्कूल? क्यों स्कूल का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसे बचाने में लगा था। 10 दिन बाद ये चीज़ें आगे आई खुल के, और जो लड़की ने इस चीज़ को आवाज़ उठाया, जिस पत्रकार ने, उसको कह दिया भाई तुम चुप हो जाओ, तुम्हारा तो नहीं हुआ। तो ऐसी मानसिकता जो रखने वाले हैं वो देश में न्याय देंगे? बेटी बचेगी ऐसे? बेटियों का बलात्कार निरंतर जितनी गति से बढ़ता जा रहा है, ऐसे लग रहा है भैंसी दरिंदों में आग बरस रही है, पीछे पड़ जाते हैं।
है, बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं। है, कौन है राक्षस? इन पर कम से कम कैमरे लगे होने चाहिए पूरे के पूरे। इतनी आग बरस रही है कि जहाँ बच्ची देखें, बड़ी देखें, बुढ़िया देखें, जवान देखें, सबको पकड़ के नोच लेते हैं। तो इसके लिए कौन करेगा भाई? सरकार कोई कठोर कदम उठाए, कह तो रहे बार बार हम। है जो बलात्कार करते हैं, बलात्कार पूरी तरीके से जिनका दिख रहा है कि साले बलात्कार, ये तो उनकी ऐसी की तैसी करनी चाहिए कि सरकार को तुरंत फांसी की सजा, है फास्ट ट्रैक में ले जाके उनको फांसी की सजा तुरंत देनी चाहिए। लेकिन क्या लग रहा है, मोदी जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारा कुछ नहीं, नारा तोड़ अभियान लग रहा है। तो नारा नहीं है, नारा मारा कुछ नहीं है, नारा तोड़ अभियान है। कौन बोल रहा है? क्या बोल रही है? तो कलकत्ता में तो बोल रही है, ठीक है। अरे तो वहाँ क्यों नहीं बोली कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में? ये बदलापुर में क्यों नहीं बोल रही है? हिमाचल में जाके बोलती, यहाँ बोलती उत्तराखंड में, वहाँ क्यों नहीं बोली? और वहाँ क्यों नहीं बोली थी जब हम वो मामला ब्रजभूषण वाला महिला खिलाड़ी वाला, तब क्यों नहीं बोली? मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ तब क्यों नहीं बोली? पिंकी लोधी के साथ बुलंदशहर में हुआ तब क्यों नहीं बोली? वहाँ नहीं बोली उत्तर प्रदेश में, मतलब वहीं जाके चौंच खुली है। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बोली? ये तो उनसे ही पूछो ना भाई। उत्तर प्रदेश बेटी तो सब जगह की है, चाहे बंगाल की हो, चाहे यहाँ की यूपी की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे हिमाचल की, बेटियाँ तो बेटियाँ हैं। और जिनके साथ चाहे महाराष्ट्र की हो, तो भाई इनके साथ गलत हो रहा, न्याय कौन देगा? आप सबकी जगह बोलिए अगर वाकई महिलाओं के इतना दर्द है, महिलाओं के प्रति कुछ सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं एकदम इकट्ठे हो जाइए और कहिए आप खुद महिला है। और जब आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर क्या होगा भाई? देखा नहीं इन्होंने उसमें जो मणिपुर में जो हुआ है, मणिपुर में कैसे किया था बलात्कार? तब ये क्या कर रही थी मैडम? तब इन्हें लोकसभा में चुम्मे दिख रहे थे। आज वहाँ जाके घूमो, पूरा कोलकाता सड़कों पे, कोलकाता में रसगुल्ला खा रही होंगी। मोदी चुप है ना? मोदी तो कह रहे कि मैंने कौन सा नारा दे दिया, शर्म के मारे डूब रहे हो। किस मुंह से बात करें? अब विदेश में तो क्या करें? है वो विदेश में, और यहाँ पे क्या हो रहा है देश में कोई पता ही नहीं उन्हें। तो कम से कम देश में कम से कम तेज गति से कार्य तो होना चाहिए। बलात्कारियों के खिलाफ एक मुहिम तो होनी चाहिए कि इनको जेल में डालो और इनको फांसी पे चढ़ाओ, ऐसे बलात्कारियों को जो छोटी छोटी दूध मुही बच्चियों का रेप कर रहे हैं। बताओ क्या करें? अरे स्कूल क्या कहीं सुरक्षित नहीं है भाई? स्कूल में सुरक्षित नहीं है। जो गर्भ में बच्चा पल रहा वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को नहीं छोड़ रहे, इनको नहीं छोड़ रहे। तो भाई गर्भवती जो पेट में है बच्चे वो सुरक्षित नहीं है। ये हालत है इस देश के अंदर। इतने भैंसी दरिंदे घूम रहे हैं, कहाँ से आते हैं? क्या खा के आते हैं? सांड है। 56 इंच कुछ नहीं होता, कोई 56 इंच बच्ची नहीं है भाई। हम कह रहे छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहा है, कितना घृणित काम हो रहा है। क्या भारत का नाम हो रहा है? क्या भारत माता की जय लगाते हैं? छोटी बच्चियों का बलात्कार, महिला नहीं बच रही, डॉक्टर नहीं बच रही, कोई नहीं बच रहा यार। कि बताओ कौन बचेगा? बदलापुर में जो हुआ वो रोड पे आने बोले कि राजनीति से प्रेरित। कौन से सब राजनीति? भाई बलात्कार तो हुआ ना, राजनीति से प्रेरित है। कोई आवाज़ उठाएगा तो राजनीति से प्रेरित, आवाज़ ना उठाए तो मामला दब गया है। तो एक बात बताओ, अभी मोदी जी ने तो कहा था कि तुरंत जब बात करना जब फांसी हो जाए बलात्कारी को, तो जब मुकदमे ही दर्ज नहीं होते तो फांसी कब होगी? है जब छोटी छोटी बच्चों का 10 दिन तक होने के बाद ये हालतें हैं कि भाई उसका सिस्टम जो है, जो भी है स्कूल का सिस्टम दबाता है उसको। क्यों दबा रहा है स्कूल का सिस्टम? है बलात्कार करने के लिए दबा रहा है। तो उनको स्कूल के जितने भी लोग हैं जो जो इसको चलाते हैं, संचालक हैं, उनको भी जेल में डालो, समझे? उनकी भी ठुकाई हो, उनका रिमांड पे ले, तब बताएंगे वो कौन थे। और उनको जेल की सजा में फांसी दो, इनको तो पूरी तरीके से फांसी दो ऐसे लोगों को। लेकिन कोलकाता में हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जो आरोपी है वो कह रहे हैं चाहे हमें कुछ भी कर ले, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है कि हमने क्या किया। ना गिला शिकवा नहीं है तो भाई उनका तुरंत इतनी देर सुनती है क्या सरकार? क्यों सुन रही है इतनी देर सरकार? गिला शिकवा नहीं है तो माथे पे लगा के टांग दे, है? तो सीबीआई जांच क्या करेगी उसमें? भाई जब वो कह रहा हमें गिला शिकवाई, हम तो ये करते ही हैं, हमने जानबूझ के किया। जब वो कह रहा जानबूझ के किया तो इसके बाद कोई कौन सी सीबीआई करेंगे? कहाँ पे इंजेक्शन लगाएंगे इनके? क्या करेंगे इनके? तो इनका तो तुरंत फांसी लगा दो, तुरंत। एक सेकंड भी मौका नहीं देना चाहिए। जो कह रहा है कि हमें कोई गिला शिकवा नहीं है तो टांग दो ऐसों को। सरकार क्या कर रही है? जो आदमी ये कह रहा बलात्कार करने, हत्या करने के बाद बलात्कार करता है, वो कह रहा हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। तो गिला शिकवा नहीं, जीने का भी अधिकार नहीं है तेरे जैसे दरिंदे को। इन्हें तुरंत उड़ाओ, चाहे 4 या 5 आरोपी सबको एक साइड में लाइन में खड़ा करके सबको टांग दो।